हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे तो 2 साल से ज़्यादा का यहाँ पे बैक टेस्ट हमने किया हुआ है। 2 साल 5 महीने के आसपास का बैक टेस्ट है और जिसके अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। कोई भी मंथ यहाँ पे आपको रेड में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जितने भी मंथ है काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये बिल्कुल मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं देना है। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसके बारे में हम सब कुछ यहाँ पे डिटेल में सीखने वाले हैं। बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करना है, कैसे बैक टेस्ट करना है, कैसे ट्रेड करना है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे नया ज़रूर यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम है यहाँ पे फिनव्हील और जो हम इंडेक्स यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं फिन निफ्टी। काफ़ी लोगों का मेरे पास यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि फिन निफ्टी के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना दो, तो वो वीडियो आज यहाँ पे अपलोड हो रही है। और इस स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा सा ना यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग की अगर हम बात करें तो हमारी एंट्री कितने बजे होने वाली है यहाँ पे 9:20 पे, और हमारा जो एग्जिट है वो कितने पे है यहाँ पे 2:50 पे यहाँ पे हमारा एग्जिट होने वाला है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, अगर हम स्ट्राइक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एट द मनी स्ट्राइक यहाँ पे चूज करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो परसेंटेज के अंदर होने वाला है 25% का। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारा फिन निफ्टी 22,000 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक एट द मनी का यहाँ पे हमने एक कॉल सेल कर दिया और एक यहाँ पे हमने पुट भी सेल कर दिया। और कॉल का प्राइस कितना चल रहा था 100, पुट का प्राइस भी यहाँ पे कितना चल रहा था 100। तो यहाँ पे जो एसएल हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25% में हमारा यहाँ पे कॉल का स्टॉप लॉस हो जाएगा और पुट का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे 25% के आसपास का हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना हो गया हमारा 125 और यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया 125। इसी तरह से मान लो हमारा जो एट द मनी का हमने कॉल इनपुट सेल किया, इसका प्राइस मान लो यहाँ पे 200 होता, 200 कॉल का प्राइस होता और 200 ही यहाँ पे पुट का प्राइस होता। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने होने वाला है यहाँ पे 25% का, यहाँ पे 25% का हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉल का स्टॉप लॉस कितना हो गया यहाँ पे 250 और पुट का स्टॉप लॉस कितना हो गया यहाँ पे 250। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे हम ट्रेल एसएल का भी यूज़ करने वाले हैं 40-20। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने एक पुट सेल किया हुआ है और मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है। तो अगर मार्केट 40% आपके डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चला जाता है तो 20% से आपका जो एसएल है वो भी यहाँ पे ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपका एसएल लगा हुआ वहाँ से ट्रेल होकर 20% नीचे की तरफ वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बार री एंट्री का भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। री एंट्री पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो जिनको यहाँ पे कुछ यहाँ पे डाउट्स थे उनके आज मैं यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। पहले मैं जितनी चीज़ें हमने अभी यहाँ तक सीखी है उनको हम यहाँ पे रिकैप करते हैं। इंडेक्स हम यहाँ पे फिन निफ्टी यूज़ करने वाले हैं, टाइमिंग 9:20 और 250 के आसपास हमारा यहाँ पे एग्जिट होने वाला है। एट द मनी का हम यहाँ पे स्ट्राइक यूज़ करने वाले हैं और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हमारा 25% के आसपास का होने वाला है। यहाँ पे हम ट्रेल एसएल भी यूज़ करने वाले हैं परसेंटेज के अंदर, जो कि 40-20 यहाँ पे हमारा होने वाला है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे री एंट्री को समझते हैं। री एंट्री जो है वो यहाँ पे हम एक ही बार करने वाले हैं और जो हम यहाँ पे री एंट्री यूज़ करने वाले हैं इसका मतलब है एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने क्या किया, 9:20 पे एक स्ट्रैडल सेल किया, यानी कि हमारा जो मार्केट है मान लो वो चल रहा था यहाँ पे 19,000 पे। तो हमने क्या किया, 19,000 का एक यहाँ पे कॉल सेल किया और यहाँ पे एक पुट सेल किया। तो यहाँ पे हमने एक एट द मनी का कॉल एंड पुट सेल किया, ठीक है। यहाँ पे जो कॉल है इसका प्राइस है यहाँ पे 100 रुपीज़ और पुट है इसका प्राइस भी कितना है यहाँ पे 100 रुपीज़। अब इसमें हमने एसएल लगाया 25% का और पुट के अंदर भी हमने यहाँ पे एसएल लगाया 25% का। तो हमारा कॉल का एसएल कितना हो गया 125 और हमारा यहाँ पे पुट का एसएल कितना हो गया 125। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या हुआ है, एक स्ट्रैडल का क्रिएशन किया हुआ है 9:20 पे, जिसका प्राइस कितना है कॉल का 100 और पुट का प्राइस कितना है 100। उस पर हमने 25% का यहाँ पे एसएल लगाया हुआ है। अब मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और हमारा जो कॉल का एसएल है वो हिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कॉल का एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक ही पोजीशन बचेगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी न्यू एट द मनी चल रहा होगा, ठीक है, जो भी न्यू एट द मनी चल रहा होगा उसके अंदर ये री एंट्री ले लेगा,
ठीक है, इमीडिएटली री एंट्री ले लेगा जो भी न्यू एट द मनी चल रहा होगा। हमने एक पहले एट द मनी सेल किया था, कॉल एंड पुट सेल किए हुए थे। अगर कॉल का एसएल हिट हुआ या फिर पुट का एसएल हिट हुआ तो ये इमीडिएटली जो भी न्यू एट द मनी वहाँ पे चल रहा होगा उसके अंदर ये री एंट्री ले लेगा। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे न्यू एट द मनी चल रहा है उसका प्राइस मान लो यहाँ पे 150 है, तो 150 के अंदर यहाँ पे 25% का हमारा एसएल लग जाएगा और बाकी की चीज़ें जो ट्रेल एसएल है वो एज इट इज़ यहाँ पे काम करेंगी। आई होप अब आपको ये वाला डाउट जो था आपका ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में जितना भी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बैक टेस्ट के बाद हम और चीज़ों को यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसे जो हम इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पे कौन सा इंडेक्स है, वो है यहाँ पे हमारा फिन निफ्टी। तो इसको यहाँ पे हम फिन निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे एंट्री टाइमिंग की बात करें तो हमारी एंट्री टाइमिंग कितनी थी यहाँ पे 9:20 और एग्जिट टाइमिंग कितनी थी हमारी यहाँ पे 2:50। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एंट्री टाइमिंग को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी एग्जिट टाइमिंग को भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो एंट्री टाइमिंग को यहाँ पे हमने 9:20 कर दिया है और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं 2:50। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने स्ट्राइक को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपने कॉल को सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपने कॉल को सेल कर रहे हैं और यहाँ पे हम एट द मनी को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम अपने एट द मनी को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं एट द मनी को सेल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखो स्टॉप लॉस के यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें परसेंटेज वाले स्टॉप लॉस को यहाँ पे यूज़ करना है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो कितना था यहाँ पे 25%। यहाँ पे हम ट्रेल एसएल का भी यूज़ कर रहे थे और यहाँ से हम ट्रेल एसएल को भी यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे हमारे, पॉइंट्स और परसेंटेज। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं परसेंटेज के अंदर लगा देते हैं 40 और 20 इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर 40% हमारी डायरेक्शन मार्केट जाता है तो 20% से जो हमारा एसएल है वो ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक बार री एंट्री भी करने वाले। री एंट्री देखो काफ़ी तरह की है यहाँ पे, लेकिन जो हम यहाँ पे री एंट्री यूज़ करने वाले वो हम यूज़ करने वाले हैं री एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं, पुट साइड में भी आते हैं और पुट साइड में भी यहाँ पे सेल करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, पुट साइड में भी एट द मनी को सेल किया है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर और 25% का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। ट्रेल एसएल को भी हम यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको हम परसेंटेज सेलेक्ट करके 40-20 यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, 40-20 इसको भी यहाँ पे हमने कर दिया। और एक बार हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, री एंट्री भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इंडेक्स फिन निफ्टी है, एंट्री टाइमिंग 9:20, एग्जिट टाइमिंग 2:50 है। यहाँ पे हमने अपना कॉल सेल किया हुआ है जिसके अंदर हमने एट द मनी का स्ट्राइक सेलेक्ट किया हुआ है, परसेंटेज 25% है। ट्रेल एसएल जो है वो यहाँ पे 40-20 है और एक बार यहाँ पे हम री एंट्री कर रहे हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे पुट में भी किया हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं। देखो फिन निफ्टी जो है वो 2021 के बाद से ही काफ़ी लिक्विड होना स्टार्ट हुआ है। 2021 से ही इसको हम यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, हमारा बैक टेस्ट हो चुका है और हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारा इक्विटी कर्व है जो कि काफ़ी ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने जो बैक टेस्ट किया हुआ है वो करीब करीब यहाँ पे 2 साल 5 महीने का हमने यहाँ पे बैक टेस्ट किया हुआ है। और अगर मैं मार्जिन की बात करूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको मार्जिन नहीं बताया कितना मार्जिन लगने वाला है स्ट्रैटेजी के अंदर, तो अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा मार्जिन जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो है 1.35 लाख के आसपास हमारा मार्जिन लगने वाला है स्ट्रैटेजी के अंदर। और भी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा 3,17,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है, अगर हम अपने विन परसेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 66-67% के आसपास का हमारा यहाँ पे विन परसेंट है। और अगर हम यहाँ पे एवरेज विनिंग ट्रेड्स की बात करते हैं तो 1,552 रुपये के आसपास का हमारा एवरेज विनिंग ट्रेड्स है। और अगर हम लॉस की बात करते हैं तो वो है यहाँ पे 1,350 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से आप अपना मैक्स ड्रॉडाउन भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप रिटर्न टू एमडीडी रेशियो भी यहाँ पे देख सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो 1:1.5 के आसपास का है। और जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है वो भी यहाँ पे काफ़ी ठीक हमें नज़र आ रही है, 0.44 के आसपास की हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी भी नज़र आ रही है। तो जो स्ट्रैटेजी जिनकी एक्सपेक्टेंसी 0.3 से ज़्यादा की होती है वो काफ़ी ठीक होती है। तो अगर आप अपने विन स्ट्रिक की बात करें तो 13 दिन तक हमारा यहाँ पे बैक टू बैक प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप अपनी लूजिंग स्ट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 दिन के आसपास हमारा बैक टू बैक यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक एल्गो स्ट्रैटेजी है तो इसके अंदर कुछ स्लिपेजेस भी होंगे, तो उन स्लिपेजेस को भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा क्या यहाँ पे रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं 0.3% के आसपास का स्लिपेज ऐड करता हूँ तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो देखो काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप 0.3, 0.4%, 0.5% भी ऐड कर दोगे उसके बाद भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 0.5% भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ
तो भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर 0.5% भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, उसके बाद भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारा 2023 के अंदर भी 37% के आसपास का रिटर्न बना हुआ है 0.5 स्लिपेज ऐड करने के बाद भी। तो काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 2022 के अंदर यहाँ पे 100% से ज़्यादा के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको 0.5% के बाद इतने रिटर्न भी मिल रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया, कैसे ट्रेड करना है, बेसिक चीज़ें बताई, एडवांस चीज़ें बताई, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, आप इसको खुद भी फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, कुछ दिन तक फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप एक लोट से ट्रेड करते हो तो आप कोई भी जीरो ब्रोकर को यूज़ कर सकते हो। देखो, एक लोट से अगर आप ट्रेड करते हो तो हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर आपको ब्रोकरेज का इशू देखने को मिल सकता है। अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ उसे ट्रेड कर सकते हो स्ट्रैटेजी को, लेकिन अगर आपकी छोटी क्वांटिटी है तो आप जीरो ब्रोकर के साथ जा सकते हो। ठीक है, और आप डायरेक्टली इस बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर से भी यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं खुशी खुशी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिला होगा।